दोस्तों, आपने अपने घर, दुकान या ऑफिस की सुरक्षा के लिए कैमरा लगाया ताकि हर हरकत पर आपकी नजर रहे। लेकिन अगर वही कैमरा चुपचाप किसी और के कंट्रोल में चला जाए तो सोचिए क्या होगा। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक फीड है, लेकिन उसी फीड को कहीं दूर बैठा कोई और भी देख रहा हो। आपके घर की हर मूवमेंट, आपके आने जाने का टाइम, आपके आसपास की हर जानकारी, सब कुछ अगर उसके पास जा रही हो तो फिर आप क्या करेंगे? और अगर यही काम किसी एक घर में नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन, पुलिस ठिकानों, एयरफोर्स बेस और संवेदनशील जगहों पर हो रहा हो तो सोचिए सुरक्षा को लेकर यह कितना बड़ा खतरा है। दोस्तों, ड्रोन के बाद अब कैमरे भी हथियार बन चुके हैं जो दिखते सुरक्षा के लिए लेकिन इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात ये सब किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत में सामने आ चुका है। तो आखिर ये पूरा खेल चलता कैसे है? कौन है इसके पीछे और क्या हम सब पहले से निगरानी में हैं? आज के स्पेशल सेगमेंट में हम एक एक फैक्ट के साथ आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो यही सच आपके सामने रखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट और आपकी सबसे पसंदीदा पेशकश बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, आपने रशिया यूक्रेन वॉर को तो जरूर फॉलो किया होगा, खबरों में देखा होगा और समझा होगा कि कैसे यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स को छोटे छोटे ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिनमें दिखाया गया कि तुर्की से मिले बायराक्टर TB2 ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस के मजबूत एयरबेस और डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया। और यहीं से एक बात सामने आई कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी महंगे और एडवांस फाइटर जेट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। उस वक्त ये बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। हमारे दुश्मन देशों ने भी इस पर खुशी जताई क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम काफी हद तक रूस पर निर्भर करता है और पाकिस्तान के पास तुर्की के ड्रोन का एक्सेस मौजूद है। ऐसे में सवाल उठा, क्या सच में छोटे ड्रोन बड़े बड़े सिस्टम को खत्म कर सकते हैं? उस समय तक ये सिर्फ एक शक था, लेकिन बाद में जब ईरान, इजराइल और ईरान अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी तो ये साबित भी हो गया कि ईरान के बनाए हुए शाहेद ड्रोन ने अमेरिका के बेस और कई शहरों को टारगेट किया। यानी पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने एक नई टेक्नोलॉजी देखी जिसे हम ड्रोन कहते हैं और इसने बड़ी बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम जहां फाइटर जेट्स पर अरबों खर्च कर रहे हैं, वहीं कुछ हजार या फिर लाख के ड्रोन हमें चुनौती दे रहे हैं। अब इसी बीच एक और घटना सामने आई जिसने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको याद होगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने की खबर आई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि उनकी लोकेशन आखिर लीक कैसे हुई। जानकारी सामने आई कि ट्रैफिक कैमरों को मॉनिटर किया गया और वहीं से उनकी मूवमेंट ट्रैक की गई। अब जब ये बात भारत तक पहुंची तो यहाँ भी सवाल उठने लगे कि क्या कैमरों के जरिए किसी की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और क्या ये हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि भारत में भी हजारों जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन अब बात सिर्फ साधारण कैमरों की नहीं है बल्कि ऐसे कैमरों की है जो फेस रिकॉग्निशन यानी कि चेहरा पहचान सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस होते हैं, बिना इंटरनेट के काम कर सकते हैं और सोलर पैनल से चलते हैं यानी उन्हें बिजली की भी जरूरत नहीं होती। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और अब जो खबर सामने आई वो और भी चौंकाने वाली। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो चीन से बने सोलर CCTV कैमरों के फीड पाकिस्तान की ISI को बेच रहे थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा संभव है कि हमारे कैमरे का डेटा बाहर किसी दूसरे देश तक पहुंच जाए? तो इसका जवाब समझने के लिए पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से समझना होगा। दरअसल भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा फैसला लिया कि देश में इस्तेमाल होने वाले कैमरों के लिए STQC यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन बेहद जरूरी होगा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि MEIT लागू करेगी। जिसका मतलब यह हुआ कि अब कैमरों की सिक्योरिटी टेस्टिंग होगी, सॉफ्टवेयर की जांच होगी और साइबर सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी दौरान इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया कि भारत अप्रैल 2026 से चीनी इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसका सीधा असर हिगविजन, दाहुआ और TP-Link जैसी कंपनियों पर पड़ सकता है। दिल्ली का उदाहरण लें तो वहां पर करीब 2 लाख चीनी कैमरों को हटाने का आदेश दिया गया है और पहले से लगे लाखों कैमरों में बड़ी संख्या हिगविजन कंपनी के कैमरों की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कैमरों में कोई गड़बड़ी थी? इसे समझने के लिए हमें ईरान की तरफ देखना होगा।
जब ईरान में महिलाओं पर नजर रखने के लिए ऐसे कैमरे लगाए गए जो ये पहचान सकते थे कि किसी ने हिजाब पहना या फिर नहीं। वो कैमरे भी चाइनीज थे और बाद में उन्हीं कैमरों को हैक करके उनका इस्तेमाल उसी सिस्टम के खिलाफ किया गया। यानी जो कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए थे वही खतरा बन गए। अब असली बात यहां समझने की ये है, ये कैमरे सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते बल्कि चेहरे पहचानते हैं, डेटा स्टोर करते हैं और अगर यही डेटा गलत हाथों में चला जाए तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। चीन ने यही टेक्नोलॉजी सबसे पहले अपने यहाँ शिनजियांग इलाके में उइगर मुसलमानों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की थी और बाद में इसी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के देशों में बेचना भी शुरू कर दिया। अब आगे समझिए ये पूरा खेल चलता कैसे। आज के समय में ऐसे कैमरे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं जो सोलर पैनल से चलते हैं, जिनमें बिजली की जरूरत नहीं होती। बस एक सिम कार्ड लगाइए और वो कैमरा कहीं से भी लाइव देखा जा सकता है। ये कैमरे गूगल प्ले स्टोर जैसे ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर उनकी फीड देख सकते हैं। अब सोचिए, आपने अपने घर या दुकान की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कैमरा लगाया, लेकिन अगर वही कैमरा किसी और के कंट्रोल में चला जाए तो फिर क्या होगा? यही खतरा अब सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में एक ऐसे ही रैकेट का भांडाफोड़ किया जहां कुछ लोग सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी लाइव फीड पाकिस्तान भेज रहे थे। ये लोग रेलवे स्टेशन, पुलिस ठिकानों और सेना से जुड़ी संवेदनशील जगहों के आसपास कैमरे लगा रहे थे और फिर उस डेटा को बाहर भेजा जा रहा था। इन्हें लालच दिया जाता था जल्दी पैसे कमाने का और हर कैमरा लगाने के बदले मोटी रकम दी जाती थी। कई बार ये लोग खुद को नगर निगम या सरकारी कर्मचारी बताकर वहां कैमरे इंस्टॉल कर देते थे ताकि किसी को शक न हो। अब सोचिए, अगर ऐसी गतिविधियां बड़े स्तर पर होने लगें तो ये देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती हैं। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि भारत के डीआरडीओ जैसे संवेदनशील संस्थानों में भी एक तस्वीर में हिगविजन का कैमरा देखा गया था। हालांकि इस पर बहस भी हुई, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि खतरा कितना गहरा हो सकता है। हिगविजन एक बहुत बड़ी चाइनीज कंपनी है जिसके कैमरे 170 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस पर पहले भी कई बार आरोप लगते रहे कि इसका इस्तेमाल निगरानी और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए किया गया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने यहाँ इसके उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया। अब भारत भी इसी दिशा में कदम उठा रहा है। असल में समस्या सिर्फ कैमरा नहीं है बल्कि उसका डेटा है। अगर डेटा सुरक्षित है तो कैमरा सुरक्षा देता है, लेकिन अगर डेटा लीक हो जाए तो वही कैमरा खतरा भी बन सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, खासकर ऐसे कैमरों का जो इंटरनेट या सिम के जरिए चलते हैं। अगर आपको कहीं कोई संदिग्ध कैमरा दिखे या कोई व्यक्ति संदिग्ध तरीके से कैमरा लगाता दिखे तो फौरन पुलिस को सूचना दें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी भी बड़ी घटना को रोक सकती है। आखिर में यही कहना है कि टेक्नोलॉजी जितनी ताकत देती है उतना ही खतरा भी लेकर आती है, इसलिए सतर्क रहना सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ कैमरों या ड्रोन की कहानी नहीं है, ये जंग की कहानी है जो बिना गोली चले लड़ी जा रही है, जहां हथियार नजर नहीं आते लेकिन असर सीधा आपकी जिंदगी और देश की सुरक्षा पर पड़ता है। टेक्नोलॉजी जितनी ताकत देती है उतना ही बड़ा खतरा भी अपने साथ लेकर आती है। फर्क बस इतना कि उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस मकसद से कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ यूज़र बनकर ना रहें बल्कि जागरूक नागरिक भी बने। अपने आसपास नज़र रखें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी बड़े खतरे को रोक सकती है। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि हर कोई सतर्क रहे। बाकी टेक्नोलॉजी बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलनी चाहिए, आपकी सजगता, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा आपकी जागरूकता ही है। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी जानकारी वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्र टीवी। नमस्कार।